बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली के बाहर पेश आने वाले वाक़े की, जहां एक शख्स ने शेख रशीद को रोककर रकम का तकाजा किया। मलिक नूर अहमद आवान का कहना था कि शेख रशीद ने 22 लाख की गाड़ी ली मगर पैसे अदा नहीं किए और अब फोन तक नहीं उठाते। शेख रशीद कभी मुस्कुराए कभी तिलमिलाए, हाथ छुड़ाने की भी कोशिश की मगर छुड़ा ना पाए। लोग आगे आए तो उनकी जान छूटी। अंदर जाकर शेख रशीद ने स्पीकर से शिकायत कर दी। इस पर वजीर दाखिला की हिदायत पर मलिक नूर आवान को हिरासत में ले लिया गया। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए काज़ाकिस्तान की दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मामलात हल कराने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, कतर और ईरान सबके साथ ताल्लुकात अहम। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी राब्ता किया और कतर समेत खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बारे में जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान ने हमें ज्वाइन किया, जो कि आस्ताना में ही मौजूद हैं। मोना बताएगा, वज़ीर आज़म की आज किन किन रहनुमाओं से मुलाकातें स्केड्यूल में हैं? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म जब आस्ताना पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई कज़ाकिस्तान के सदर से, उसके बाद उज़्बेकिस्तान के सदर से और बाहमी अमूर पर बातचीत की गई। उसके बाद आपको सबसे अहम चीज़ ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उसमें उनका ये कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो कतर की जो सूरत हाल है उसमें क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, जिस पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब भी अहमियत का हामिल है, कतर भी अहमियत का हामिल है, ईरान और कुवैत भी। इसलिए पाकिस्तान अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगा और अगर सालसी की ज़रूरत पेश आती है तो पाकिस्तान अपना एक सफारती वफ्द बनाएगा जो कि तमाम ममालिक का दौरा करेगा और वहाँ पर जो मामलात हैं उनमें अपनी खिदमत या ऑफ़र करेगा अपनी तरफ से कि वो उन मामलात को कैसे ठीक कर सकता है। सालसी की पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि एक सफारती वफ्द इस बात के लिए स्पेशली तश्कील दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अशरफ गनी भी उसी होटल में ठहर रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ठहरे हैं और अभी आज रात वज़ीर आज़म रवाना हुए हैं आस्ताना ओपरा हाउस में, जहाँ पे कॉन्सर्ट है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है और तमाम सरबराहान जो यहाँ पर मौजूद हैं शंघाई ताउन तंजीम के लिए वो सब इन्वाइटेड हैं वहाँ पर। और उस कॉन्सर्ट के बाद यहाँ पर इशाया होगा जिसमें मुमकिन है कि जितने भी सरबराहान हैं वो आपस में मिलेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे, अफ़गान के सदर अशरफ गनी भी मौजूद होंगे और अफ़गानिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई है कि वो पाकिस्तान से साइड लाइन बातचीत करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। उस हवाले से पहले तो इम्कान ये था कि वो मुलाकात आज होगी, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म का जो शेड्यूल था वो तयशुदा था तो आज तो मुमकिन नहीं था, लेकिन कल के शेड्यूल में वो टाइम एडजस्ट किया जाएगा और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोना खान, तफसीली तौर पर वज़ीर आज़म की आज के दिन की मसरूफियात के हवाले से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। पनामा केस की जेआईटी के सामने हसन नवाज की आज दूसरी पेशी हुई है। जेआईटी अरकान ने हसन नवाज से तकरीबन 5.5 घंटे पूछगछ की। हसन नवाज ने जुडिशल अकेडमी आमद और जाते वक्त कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया। जेआईटी ने हुदैबिया पेपर मिल्स के बाद चौथी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी एसईसीपी से हासिल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी कहते हैं कि जेआईटी है या जेम्स बॉन्ड की कोई सनसनीखेज मूवी, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ऐसे में एक तस्वीर लीक कर दी जाए, तस्वीर लीक करने का मकसद क्या है? आसिफ करमानी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक हुसैन नवाज की तस्वीर वेटिंग एरिया के बजाय इंटेरोगेशन रूम की थी। अदालत उज़्मा तहकीक करे कि इंटेरोगेशन रूम की तस्वीर कैसे लीक हुई। एम्बुलेंस स्कैंडल की भी तहकीकात कराई जाए। आसिफ करमानी ने कहा कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, तमाम इदारे भी आपस में एहतराम रखें। और इस पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईम उल हक ने कहा है कि उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जेआईटी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी। पहले तारिक शफी और फिर वज़ीर आज़म के साहबजादे ने जेआईटी के खिलाफ बयानात दिए। नईम उल हक का कहना था कि हुसैन नवाज की जेआईटी में पेशी की तस्वीर लीक करवाई गई है, जबकि निहाल हाशमी से ऐसे अल्फाज कहलवाए गए जो अदलिया और जेआईटी के खिलाफ थे। आसिफ करमानी और इनके और जो साथी हैं जिन्होंने जेआईटी के रवैये के खिलाफ गुफ्तगू की है, ये सब कुछ एक ऐसी साजिश का नतीजा है जिसकी इब्तिदा वज़ीर आज़म के घर से हुई है। वज़ीर आज़म ने खुद, और ये हमने शुरू ही में कह दिया था कि ये जेआईटी की राह में
जो ये रुकावट बनने की पूरी कोशिश करेंगे। और वाकयात ने साबित कर दिया है कि इन्होंने आगाज ही इससे किया। इनके कज़न तारिक शफी ने JIT के खिलाफ एक बयान दिया, फिर इनके साहबजादे ने बयान दिया, फिर इनकी जानिब से एक तस्वीर रिलीज की गई, फिर इन्होंने सेनेटर निहाल हाशमी से वो अल्फाज कहलवाए जो JIT के और अदलिया के खिलाफ थे। अब इन्होंने अपने और साथियों को, जिसमें किरमानी या और लोग शामिल हैं, इनको इस काम पर मामूर कर दिया है कि तुम JIT के खिलाफ जहर उगलो। पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदैबिया पेपर मिल्स के रिकॉर्ड के बाद शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। JIT सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से मिलने वाले रिकॉर्ड से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी है। पनामा लीक्स की तहकीकात। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदैबिया पेपर मिल्स के बाद शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। JIT सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से मिलने वाले रिकॉर्ड से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी। जराए कहते हैं कि चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड SECP के 2 अफसरान आबिद हुसैन और माहीन ने फराहम किया। आबिद हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपरवीन विंग जबकि माहीन डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विंग हैं। SECP ने पनामा पेपर्स मंजरेआम पर आने के बाद हुदैबिया पेपर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात की। इस सिलसिले में बरतानवी मालियाती इदारों से खतों किताबत भी की। हुदैबिया पेपर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स से मुतालिक SECP की तहकीकात का तमाम रिकॉर्ड JIT के पास मौजूद है। हुदैबिया पेपर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से नैब ने परवेज मुशर्रफ दौर में भी तहकीकात शुरू की थी, ताहम साबिक सदर ने तहकीकात रोकने का हुक्म दे दिया। जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने रिटायरमेंट के बाद तहकीकात रोक देने के हुक्म से मुतालिक मीडिया को भी आगाह किया था। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ ताहिर अब्बास, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अभी आपको पेशावर से खबर देते हैं, जहां सेंट्रल जेल में 36 घंटे से बिजली बंद है। गर्मी से बहुत से कैदियों का हाल खराब हो गया है। सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूत। नादिया, कहिएगा, वैसे तो बिजली बंदिश से बिला तफरीक सभी परेशान है कमोबेश, लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है? क्यों बिजली बंद है? कोई मुतबादिल नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो जेल में लोड शेडिंग की इजाजत ही नहीं। पेस्को ने खुसूसी इजाजत दे रखी है सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर पेस्को ने इजाजत दी हुई थी, यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज से यहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, जिस पर 2500 के करीब कैदी हैं जो सफर हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनकी हालत गर्मी की वजह से काफी ज्यादा खराब हुई है। जब जेल इंतजामिया से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना है, और आज वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह नए मुतबादिल ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त कर लें। 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है और उसको ठीक नहीं किया जा रहा। बहुत ज्यादा मुश्किलात है कैदियों को भी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया नादिया सुबूही। बिजली की पैदावार और तकसीम समेत बिजली का पूरा निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दें, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली की कीमत निस्फ कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का दावा। कहते हैं 24 घंटों में बिजली का निज़ाम संभालने को तैयार है। हमारी 700 मेगावाट बिजली सीना जोरी से चोरी कर ली जाती है। कहा जाता है सूबे की बिजली की तकसीम का निज़ाम संभाल लें, हम कोई बिल कलेक्टर नहीं। ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का। हम कोई बिल कलेक्टर तो नहीं है, हम कहते हैं पूरी जनरेशन पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आज दें, मैं 24 घंटे के अंदर लेने को तैयार हूँ। और फिर अपने सूबे से वादा करता हूँ अगर ये सारी बिजली हमें मिल जाए तो कोई लोड शेडिंग नहीं होगी और कीमत आधी पर आ जाएगी, गारंटीड से मैं कहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के इल्जामात पर वज़ीर आला ने तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की तरफ कर दिया। वफाकी हुकूमत चोरी करती है। मेरा इल्ज़ाम यह है कि वापडा वाले चोरी करते हैं, वो मिले हुए हैं। हमारी क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुलिस दें। मैं तैयार हूँ सारे सूबे के पुलिस देने के लिए। वापडा चोरों को पकड़ती नहीं है, चोर खुद हैं, मिले हुए ये हैं, कमीशन ये लेते हैं, पैसा ये लेते हैं, इल्ज़ाम हमारे सूबे पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने पन बिजली पर 18 से 20 अरब रुपए की बजाय सूबे को सालाना 90 से 100 अरब रुपए अदा करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों के मिनट्स तब्दील किए जाते हैं। ये मामला CCI में भी उठाया है। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए बिजली की लोड शेडिंग जान का अज़ाब बन गई है। सिंध के कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा है।
रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ तो अब तक रुकने में नहीं आया। कराची वालों को अंधेरे में सहर और रफ्तार ने 8 आंसू रुला दिए। गुज़श्ता रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही और शाह फैसल कॉलोनी, केमाड़ी, न्यू कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियारी और गुलशन समेत कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। बिजली बंद हुई तो सफूरा चौरंगी पर इलाका मकीनों ने खुलकर एहतजाज किया और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी तरफ मुल्क भर में भी कहीं 4 तो कहीं 6 और कहीं 12 से 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी ठप कर दिया। सक्खर के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। देही इलाकों में भी हर 1 घंटे बाद 1 घंटे बिजली की छुट्टी। हैदराबाद, दादू, कश्मीर वाले भी 10 से 12 और कहीं 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। खुजदार, कल्लात और गुजरावाला में भी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल की बात है। अहम खबर आपको दे मस्तूंग से, जहां दाइश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 12 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। ISPR ने मस्तूंग में कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात जारी करती हैं। ISPR के मुताबिक कलअदम लश्कर जंगवी अल-आलमी के दहशत गर्दों के मस्तूंग से 36 किलोमीटर दूर स्पलेंजी के करीब एक गार में मौजूद होने की इत्तला थी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 2 खुदकुश हमलावरों समेत 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। गार में छुपे दहशतगर्दों ने सख्त मज़ाहमत की। क्लियरेंस ऑपरेशन में मुश्किल चैलेंज का सामना रहा। ऑपरेशन वाले इलाके में 250 मीटर तवील खाई और गार आड़े आए। ताहम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना क्लियर कराने के लिए बहादुरी से लड़ाई की। ISPR के मुताबिक कलअदम तंजीम बलूचिस्तान में दाइश के ठिकानों के लिए सहूलत फराहम करना चाहती थी। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी पर खुद को हमला करने वालों को भी इसी गार से भेजा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गार में IED बनाने का मरकज तबाह किया, जबकि 50 किलो धमाका खेज मवाद, 3 खुदकुश जैकेट्स, 18 दस्ती बम, 6 रॉकेट लॉन्चर्स, 4 लाइट मशीन गनें, 4 स्नाइपर राइफलें और 38 कम्युनिकेशन सेट्स बरामद किए गए। कामयाब ऑपरेशन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। आर्मी चीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सदर्न कमांड, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दस्तों को सराहा। और कराची में शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के नीचे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल ताहिर ज़िया को कत्ल करने की दूसरी CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। इस वीडियो में मुलजिम को कर्नल ताहिर ज़िया पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया। काशिफ, कहिएगा वीडियो में क्या देखा जा सकता है? से कबल भी एक CCTV आई थी जिसमें ये देखा गया था कि मुल्जमान जो हैं वो सिर्फ फरार होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस CCTV में ये देखा जा सकता है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल ताहिर ज़िया जो हैं वो अपनी गाड़ी को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके हाथ में एक लैपटॉप भी पकड़ा हुआ है। तो मुल्जमान की जानिब से पहले देखा जाता है और 5 मिनट के अंदर अंदर उन पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग करने के बाद वो जो बैग है उनके हाथ से वो छीना जाता है और उनको कत्ल करने के बाद वहां से मुल्जमान फरार होते हुए भी इस CCTV में देखे जा सकते हैं। तहकीकाती इदारों की जानिब से CCTV अब हासिल कर ली गई है। 5 अप्रैल को ये बलोच कॉलोनी के करीब जो है कत्ल का वाक़या सामने आया था। मुल्जमान जाते हुए जो कर्नल ताहिर थे उनका लैपटॉप लेके गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जब वो मुल्ज़िमान यहाँ से फरार हो रहे थे तो जाते हुए उनके हाथ से जो लैपटॉप है वो लेकर गए हैं। जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने CCTV की मदद से ये चीज जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने कर ली है कि वो लैपटॉप जो है वो उनकी तहवील में मुल्ज़िमान ने लिया है और लेने के बाद वहाँ से फरार हुए हैं। पहले कत्ल किया है, बड़ी आसानी से फायरिंग करके कत्ल किया और करने के बाद जो है वहाँ से लैपटॉप लिया और लैपटॉप लेके वो फरार होते हुए CCTV में भी देखा जा सकता है। फायरिंग करते हुए मुल्ज़िम फरार हो गए और उनको कत्ल किया। अब इस वीडियो को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। तहकीकात की जा रही है। इसको देखते हुए बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया काशिफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने SSG ट्रेनिंग सेंटर तरबेला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक तरबेला में नाइजीरियन फोर्सेस के दस्ते ने 8 हफ्तों की तरबियत मुकम्मल की। नाइजीरियन दस्ता 26 अफसरान समेत 440 जवानों पर मुश्तमिल था। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी का वसी तजुर्बा रखती है। दहशतगर्दी अफरीत है, इसके खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। दोस्त ममालिक को इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत देने के लिए तैयार हैं। खबर है कराची से, जिसके इलाके जटलाइन में फर्नीचर मार्केट में आग लगने से 16 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर जलकर तबाह हो गया। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे लाइन्स एरिया के इलाके जेटलाइन में फर्नीचर की मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर आग फर्नीचर की 2 दुकानों में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने मार्केट की 16 दुकानें और 2 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलने पर
फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद मजीद 5 गाड़ियों ने फायर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दुकानें जैसा कि आपको पता है कि अनऑथराइज्ड है और फुटपाथ पे कायम है और इस पे ज़्यादातर रिपेयरिंग का काम होता है। कुशन वगैरह जो है ना, फर्नीचर की रिपेयरिंग, कुशन, सोफे, गद्दे वगैरह बनते हैं, तो सारा जो है सारा जलने वाला मटेरियल जो है ना, इसमें ज़्यादातर कपड़ा, फैब्रिक और केमिकल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। मुतासिरा दुकानदारों का कहना है कि आग ने इनके रोजगार का जरिया ही जलाकर खाक कर दिया। घर पे सो रहे थे, मोहल्ले वालों ने जाके उठाया 9:15 बजे के टाइम पर कि आपकी दुकानों पे आग लगी हुई है, जल्दी आ जाओ। जब हम आए 9:15 बजे 9 बजे तो आग इतनी फैल चुकी थी कि यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको भी आग लगी हुई थी ना। हमारी अपनी गाड़ी है, गाड़ी इतनी हीटअप हुई हुई थी कि मेरा हाथ जल गया। जब से शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ तो इस दुकान में पहले आग लगी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ी है और ये मिनट भी नहीं लगाया आग ने आगे बढ़ने के लिए। दुकानों में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, पाक बहरिया और कंटोनमेंट बोर्ड की एक फायर टेंडर ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड को पानी और दीगर सहूलतों की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। कैमरामैन जमीर खान के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। अभी आपको मुल्तान लिए चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब करें। मगर मियां साहब कभी अपने छोटे भाई को शाबाश दे रहे हैं तो कभी ख्वाजा साहब को। कहा जा रहा है कि इस वक्त 19,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? अगर 19,000 मेगावाट बिजली आप पैदा कर रहे हो तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? पावरलूम इंडस्ट्री क्यों बंद पड़ी है? लोग सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मियां साहब, जिस तरह आपकी तरक्की इश्ताहारात तक महदूद है, वैसे ही लोड शेडिंग में कमी और बिजली की पैदावार भी सिर्फ इश्तिहारों तक महदूद है। आप इन इश्तिहारात पर अरबों रुपए खर्च करके अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है। आप इन्हें धोखा नहीं दे सकते। ये हुकूमत नहीं, एक अज़ाब है जो अवाम पर मुसल्लत किया गया है। ज़राए मुल्क होने के बावजूद किसान रो रहा है। इंडस्ट्रीज बंद होने से मजदूर रुल गया है, बेरोजगारी अरूज पर है, गरीब पर हो गए हैं। साथियों, मैं इसलिए कहता हूं कि ये हुकूमत गरीब दुश्मन हुकूमत है। ये हुकूमत मजदूर दुश्मन हुकूमत है। ये हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।